बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चेक के बारे में कि चेक के मामलात हैं, ये चेक के जो हैं इंग्रेडिएंट है और उसको किस तरीके से जो है वो चेक होना चाहिए और उसकी वैल्यू कैसे होगी और उसको जो है हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं असल जो केस लॉ है वो डिस्कस करूँ और उसके बारे में बताऊँ, तो नाज़रीन कराम, मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और उसको जो है लाइक और शेयर किया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें ताकि जो है और शेयर किया करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन कराम, मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर वीडियो बनाऊँ। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का मौजू जो कि हमने डिस्कस करना है चेक के ऊपर जो है। चेक के बारे में जो आज का मैं केस लॉ लेकर आया हूँ वह है 2024 का। इंशाल्लाह उसकी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन कराम, इस चेक के बारे में जो है बहुत सारे मामलात, बहुत सारे इश्यूज़ आजकल जो हैं हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे फैले हुए हैं और कई दफ़ा लेन देन में, मामलात में और दीगर जो है ख़रीदारी में, प्रॉपर्टीज़ के लेन देन में जो है ये चेक वगैरह हम पे करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो उसमें सम टाइम ऐसे मामलात आ जाते हैं और ऐसी-ऐसी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा आज का इश्यू है वो ये है कि इस चेक पे एक शख्स ने चेक दिया और उसके ऊपर जो है बंदे का नाम नहीं लिखा और उसने जाके चैलेंज किया कोर्ट के अंदर कि इस पे तो नाम ही नहीं था, तो इस पे तो मैंने नाम ही नहीं लिखा और ये तो बगैर नाम के जो है मेरा चेक था। तो नाज़रीन, उस पे जो है कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक जजमेंट दी है। उसमें यही होल्ड हुआ है कि जिस शख्स के पास जो चेक है, जिसका भी चेक है और जिसके पास वो पोज़ेशन में है जिसके, वो चेक जो है वो यही समझा जाएगा कि इसके हक में जो है ये चेक दिया गया था। तो उस पे अगर नाम ना भी लिखा हो, उसने जहाँ पे भी उसका जो उसके पास पोज़ेशन में होगा जिसके पास, तो उसका वही जो है जो चेक जो है वो समझा जाएगा कि इसी शख्स के जो नाम है ये चेक है। और नाज़रीन कराम, अगर जो चेक दहिंदा अगर वो उस पे स्लिप लगवाता है और उस पे जाके जो है उसे डिसऑनर करवाता है, तो नाज़रीन कराम, उस पे बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे एक तहरीरशुदा या नाम लिखा हुआ जो चेक है, तो उस तरीके से जो कार्रवाई होती है। तो नाज़रीन कराम, इस चेक पे भी आप इसका ये फ़ायदा नहीं ले सकते कि जी इस पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, तो इस शख्स ने जो है डिसऑनर स्लिप लगवा ली। तो नाज़रीन कराम, जिसके पोज़ेशन में जो चेक होगा, तो वही जो है उसका मालिक समझा जाएगा और उसी के बारे में जो है वो यही समझा जाएगा कि इसी को चेक दिया गया था और इसी ने जो है ये पेमेंट अदा करनी थी। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकता कि इस पे जो है नाम तहरीर नहीं है। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ। मैं बताने लगा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा स्क्रीन पे। ये है 2024 CLD सफ़ा नंबर 30। 2024 CLD सफ़ा नंबर 30। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ जो कि चेक के बारे में था कि चेक के जो हैं बहुत सारे मामलात और बहुत सारे इश्यूज़ हमारे मुआशरे में जो है यहाँ पे फैले हुए हैं और इसको जो है लिटिगेशन काफ़ी सारी जो है अदालतों में पेंडिंग पड़ी है। तो नाज़रीन कराम, ये देख लिया कीजिएगा कि इस पे जो है चेक देने वाले को भी चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से फिल करे, नाम लिखे, डेट डाले और उस पे जो है अमाउंट लिखे। तो नाज़रीन कराम, और लेने वाले को भी ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि आया कि इसमें इस तरीके से जो है इसको फिल होना चाहिए और ये जो है चेक लेने वाला जो है वो इस पे जो है ये स्टांस नहीं ले सकता, इस पे मेरा नाम नहीं था, तो इसलिए जो है मैं इसकी लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आती। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ और वीडियो जो कि हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।